और सुन रहा है MSJP न्यूज देखने के लिए और सुनने। आइए इस न्यूज में हम लोग सुनते हैं ये मुस्लिम लड़कियां गैर मुसलमान लड़कों से शादी क्यों करती है। इसी के विषय पर मौलाना किस प्रकार अपना तर्क दे रहे हैं। 3 तर्क दे रहे हैं, आइए उनका तर्क सुनते हैं और आप भी सोचिए क्या यह मौलाना सही बोल रहा है। आइए सुनिए। उसके बाद ये होने लगा कि गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भागने लगा, ये भी गलत है। अब क्या हो रहा है आपको सुनाऊंगा, आपका कलेजा मुंह आ जाएगा। अब कुछ और हो रहा है। मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के नहीं भाग रहा, गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भाग नहीं रहा है, बल्कि अब कुछ और हो रहा है। मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। हजारों में नहीं, सैकड़ों में नहीं, लाखों में गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। पहली वजह क्यों लेकर के भाग रही है? शादी को मुसलमानों ने महंगा कर दिया, तिजारत बना दिया। जाहिल है, अंगूठा टेक है, पंजाब काटता है, साइकिल चलाता है, मोटरसाइकिल चलाना भी नहीं आता। उसका बाप डिमांड करता है बुलेट दे दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा। डबल डबल पलंग दे दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा। बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा। सब कुछ बेटा को मिला, इस बानर बाप को कुछ नहीं मिला। फिर भी ये वकील वकालत कर रहा है, दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। शादी को इतना महंगा किया, इतना महंगा किया कि मुसलमानों की गरीब बच्ची गैर मुस्लिम को लेकर के फिरार हो गई। उसकी आबरू अलग गई, उसका ईमान अलग गया। बाप जिम्मेदार है तो ये पूरा समाज जिम्मेदार है। अब दूसरी बात, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही है। क्यों भाग रही? दूसरी वजह, हम आंख बंद करके अपनी लड़कियों का दाखिला स्कूल में कर देते हैं। उस स्कूल में करते हैं जिसमें लड़के भी पढ़ते हैं। हमारी लड़की इश्क मोहब्बत के चक्कर में पढ़ करके गैर मुस्लिम को लेकर के भाग गई। तीसरी वजह जरा ध्यान रखिएगा, हमने बड़ा मोबाइल, स्क्रीन टच मोबाइल अपनी बेटी को दिया और बेटी किससे बात कर रही है बाप को कोई मतलब नहीं। बेटी कहां से आ रही है, कहां जा रही है, माँ को कोई मतलब नहीं। माँ बेखबर, बाप की बेशर्मी के नतीजे में बेटी गैर को लेकर के फिरार हो गई। ईमान अलग गया, आबरू अलग गया। जब कुत्ता पेशाब करता है तो टांग उठा लेता है। आपने देखा है, कुत्ता पेशाब करता है टांग उठाता है। क्यों उठाता है ये राज आपको बता। जब कुत्ता पेशाब करता है टांग इसलिए उठाता है कि टांग में पेशाब ना लगे, इसलिए उठाता है। लेकिन उसी कुत्ता को देखिएगा मुंह से पखाना उठा रहा है तो उस वक्त उसको नजर नहीं आता कि टांग को तो बचा रहे हैं, मुंह को क्यों नहीं बचाते हैं। यही हराम कमाने वाले का हाल है। वो पेशाब से अपने को बचाता है, पखाना से अपने को बचाता है, ये गंदगी है। लेकिन पेशाब पखाना से भी ज्यादा गंदी चीज जो हराम है उसको हलक के नीचे उतार रहा है। देखिए इंसान को हराम हराम कहां पहुंचाता। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए यहां से लेकर के वहां तक तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान रखिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा, बहुत तेजी के साथ निकल जाएगा। ध्यान से आप देखेंगे कुत्ता को, कौवा को, दोनों के फर्क को दिखा रहा हूं। कौवा को कोई चीज अगर खाने की मिलेगी वो अकेला नहीं खाएगा, पूरी बस्ती के कौवा को जमा करेगा, पूरी बस्ती के कौवा को जमा करेगा, समधी को भी, साला को भी, दामाद को भी, सबको जमा करेगा। जब सब लोग जमा हो जाएंगे तब वो खाएगा। लेकिन यही हाल देखिए दूसरी तरफ कुत्ते का। उसको इतना बड़ा हाथी मिला है खाने को, अकेला खा नहीं सकता, वो खुद भी नहीं खाएगा, पूरी बस्ती के कुत्ते को खाने नहीं देगा। हराम कमाने वाले का हाल यही है। वो खुद कंजूसी करता, खुद भी नहीं खाता है और कौम की मुसीबत में भी उसका पैसा काम नहीं आता है। कुत्ता और हराम कमाने वाला दोनों बराबर। इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, इंसान और मुसलमान रहेंगे, हिसाब से खर्च करेंगे, गरीब से अल्लाह गनी बना देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे। कर तो भी तरक्की दुनिया में,
اسباب تجارت پیدا کر قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، عثمان کی دولت پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ دھیان سے رکھیے گا، اس کو سن لے۔ ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، لوگ دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی اس میں بولا، واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا۔ ایک آدمی جو بغل میں کھڑا تھا اس نے کہا کہ وہ لڑکی نہیں ہے، وہ لڑکا ہے۔ کہا کہ سوری میڈم غلطی ہو گئی۔ کہا میں میڈم نہیں ہوں، میں اسی لڑکے کا باپ ہوں۔ دوسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ لندن میں سینما ہال میں فلم دکھایا جا رہا ہے، ٹکٹ کٹا کر کے بہت ساری عورت بیٹھ گئی اپنے یار کے ساتھ، بیٹھی ہوئی ہے۔ مینیجر نے کہا، لائٹ آن کر کے بولا کہ کمپلین تھانہ میں کیا گیا ہے، ایک عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے اپنے یار کے ساتھ فلم دیکھ رہی ہے۔ اس کے شوہر نے کمپلین کر دیا ہے تھانے میں، میں 5 منٹ کے لیے لائٹ آف کروں گا، وہ لڑکی نکل جائے چپکے سے۔ مینیجر نے لائٹ آف کر دیا 5 منٹ کے۔ اس کے بعد جب لائٹ آن کیا، دیکھا تو پورا سینما گھر ہی خالی ہو گیا۔ آخری مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، مسلمان ہو کر کے شادی کے موقع سے ڈی جے کا ڈانس کرا رہا ہے، ڈی جے لا رہا ہے، ڈی جے پر ڈانس ہو رہا ہے۔ ایک لڑکی اس میں مصرع پڑھ رہی ہے، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ ایک جوان کھڑا ہوا، او بدتمیز عورت، تو فاطمہ ہو کر کے ڈانس کرتی ہے، عائشہ ہو کر کے ڈانس کرتی ہے، اور معلوم کر رہی ہے کہ قسمت میں کیا ہے۔ خدا تو تمہیں مرنے کے بعد بتائے گا، میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ تم مصرع پڑھ، میں تمہارے مصرے کا جوڑا لگاتا ہوں۔ خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ اس لڑکے نے جواب دیا، گلے میں توق لعنت کا، گلے میں توق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا، گلے میں توق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا۔ شادی میں جھومتی ہے، شادی میں جھوم جھوم کر ڈھولک بجائے گی، ناچے گی اور گائے گی، ایکٹنگ دکھائے گی۔ شادی میں جھوم جھوم کر ڈھولک بجائے گی، ناچے گی اور گائے گی، ایکٹنگ دکھائے گی۔ قاصر اسی لیے تو کوئی برکت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ بہت اچھا جلسہ بہت اچھے ماحول میں گزر گیا۔ اس جلسے کو کامیاب کرانے کے لیے آپ کو صرف 3 وعدے دینا ہے۔ میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں، آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے۔ آفت آتی ہے 3 وجہ سے،
गुनाह करेंगे आफत आएगी, गलत कमाएंगे आफत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे आफत आएगी। आज के इस जलसे में दुआ से पहले आप वादा दीजिए कि हम तीनों चीज को अल्लाह के लिए छोड़ते हैं। मैं गारंटी लेता हूं आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। आज गुनाह करेंगे, कल फुर्सत से तौबा कर लेंगे। हाथ उठाइए। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख के ताक में थे तो छोटी भी गई। न मानी बात वाइस की। सुनने और देखने के लिए एमएजेपी न्यूज देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए एमएजेपी न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए एमएजेपी न्यूज और देखिए एमएजेपी न्यूज। और देखने के लिए एमएजेपी न्यूज देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए एमएजेपी न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए एमएजेपी न्यूज और देखिए एमएजेपी न्यूज। देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम। धन्यवाद। देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम।